तो आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए, आज की जो क्लास है वो है कक्षा 10 की। प्रश्नावली है आपके यहाँ पर 10 प्रश्नावली 16.4 है कक्षा 10 की। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे कि एक गोले का व्यास आपको दे रखा है और एक पानी की टंकी से 3000 गोले पूर्ण रूप से भरकर बाहर निकाला जाता है। पानी कितने गोलों से? 3000 गोलों से भरकर। तो बाहर निकलने वाले पानी का आयतन निकालिए। तो समझो पहले इस क्वेश्चन को कि एक ये पानी की टंकी है, ठीक है। इस पानी की टंकी में क्या है? आपके यहाँ पर पानी है, ये पूरा पानी है। अब ये जो पानी है क्या करना है कि बाहर निकालना है गोलों में। कितने गोले हैं टोटल? 3000 गोले। तो ये जो सारा पानी है किसमें आ जाएगा? 3000 गोलों में। तो मैं एक गोले का आयतन निकाल लूंगा, क्योंकि गोले समान है सारे। तो एक गोले का जो आयतन है वो निकालूंगा और उसको 3000 से गुणा कर लूंगा। यानी जो पानी का आयतन है, इस टंकी में जो पानी का आयतन है वो 3000 गोलों के आयतन के बराबर तो होगा ना। तो आपको दे क्या रखा है वो लिखना है हल, कि गोले का आयतन वो निकालना है पहले। तो उसका जो सूत्र होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आपको दे क्या रखा है कि गोले का व्यास 0.7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 0.7/2 हो जाएगी, क्योंकि व्यास क्या दी होती है? पॉइंट हटाया या 0, यानी 7/20। अब जो पानी का आयतन है, पानी का जो आयतन है टंकी में वो 3000 यानी एक गोले के आयतन के बराबर है। तो वो किसके बराबर है? एक गोले के आयतन के बराबर है। मतलब जो 3000 गोले और एक गोले का आयतन निकालेंगे, मतलब जो पानी का आयतन है वो 3000 गोलों के बराबर है। तो 3000 तो गोले यहाँ पे आ गए और एक गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 3000 की जगह 3000 इंटू 4/3 पाई की जगह 22/7 और आर क्यूब 3 बार है तो 7/20। 7/20 इंटू 7/20। देखो 3 से इसको काट दिया एक बार और ये 1000 बार। 7 से ये 7 कट गया और 1 2 3 0 है तो 1 2 3 0 कट गए। 2 से कट गया ये 11 बार, ये एक बार। 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। कुल मिला के यहाँ पे कितना बचा? 11 इंटू 49 तो 539 घन सेंटीमीटर के आ जाएगा आपके यहाँ पर पानी की जो टंकी है उसका आयतन। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 है। क्या दे रखा आपको यहाँ पे? देखो कि एक खोखले अर्धगोलीय बर्तन के बाहें और अंत्यव्यास क्रमशः आपको व्यास दे रखे हैं। अर्धगोला है, अर्धगोले का मतलब ये इस तरह का है और ये इस तरह का एक कटोरी जैसा एक बर्तन है। ठीक है, बाएं और अंत्यव्यास, बाएं मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बाएं व्यास हो गया। और अंत्यव्यास का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, या आप यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, और बाएं व्यास कौन सा हो गया? वापस बाएं व्यास हो गया ये यहाँ से लेकर यहाँ तक और अंत्य हो गया ये लाल वाला। यदि उस पर रंग करवाने का खर्च 7 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर है तो बर्तन पर रंग करवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों पृष्ठ बाहर वाले का भी और अंदर वाले का भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आपको क्या दे रखा वो आप यहाँ पे लिख लीजिए हल। वो दे रखा आपको कि अर्ध गोले की का बाह्य व्यास, अर्धगोले का बाह्य व्यास
बाह्य व्यास कितना है? बाह्य व्यास क्रमशः 43 सेंटीमीटर। तो बाह्य त्रिज्या कितनी हो जाएगी? बाह्य त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो 43/2, इसे मैं मान लेता हूं R। ठीक है, बड़ी है तो R मान लेता हूं, फिर बार से, और फिर अर्ध गोले की, अर्धगोले का आंतरिक व्यास, अर्धगोला जो है उसका आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास कितना है? 42 सेंटीमीटर। तो आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 42/2 यानी 21 सेंटीमीटर। ये उसकी आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी, ये उसकी, इसे मान लेते हैं R। अब देखो क्या करना है, इस जो गोले बर्तन है इस पे कलर करवाना, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखो जब मैं पूरा निकालूंगा, बाहर से लेकर निकालूंगा, तो ये खोखला इसका भी आ जाएगा और बाहर का भी आ जाएगा। मुझे सिर्फ अंदर वाली सतह का निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले बाहर का निकालूंगा, फिर इस अंदर वाले का निकालूंगा यहाँ तक, फिर बाहर वाले में से अंदर वाले को माइनस कर दूंगा, तो ये सतह का आ जाएगा ना। तो यहाँ पे देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालूंगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी गोलीय बर्तन का बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और या फिर आप ऐसे करो, इन दोनों को जोड़ दो, अंदर वाला अलग निकाल लो ये तो, और बाहर वाला अलग निकाल लो, तो दोनों को हम जोड़ देंगे, प्लस, और कुल निकालेंगे। कैसे करेंगे कि इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, आयतन नहीं निकालना, हमें यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। अगर आयतन निकालना होता तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इन दोनों को जोड़ना है, और गोलीय बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब क्षेत्रफल हो तो जोड़ते हैं, और जब आयतन हो तो उसको माइनस करते हैं। अब देखो क्या सूत्र होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का? 2 पाई, और बड़ा जो बाह्य है तो उसको R मैंने बड़ा माना था, R² प्लस 2 पाई छोटा है उसको R माना था मैंने। दोनों में से 2 पाई कॉमन आ रहा है, तो R² प्लस R², 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, और R बड़ा वाला कितना है? 43/2 उसका स्क्वायर, प्लस छोटा वाला R कितना है? 21 उसका स्क्वायर। करो इसको सरल आप, देखो ये हो गया 44/7, और 3 का स्क्वायर कितना, यानी 43 का कितना हो जाएगा? 3 का हो जाएगा 9, और 12, 12 दूना 24, फिर यहाँ पे 2 बचा, 4 का 16, 17, 18, ठीक है। उसके बाद बटा 2, 2 का भी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना, 2 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, प्लस 21 का कितना होता है? 441। अब देखो 44/7 भाग दे दो, 4 चौक 16, 2 बचे, 24 हो गए, 6 चौक 24, फिर 2 चौक 8.25 प्लस 441, तो 44/7 इंटू ये कितने हो गए? 903.25 वर्ग सेंटीमीटर। ये टोटल क्या आ गया? पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया कुल। तो अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो कि पेंट कराने का व्यय 7 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर हो। कितना हो? 7 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर हो। तो हमारे पास कुल कितना आया? ये है कुल ये है, तो 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र पर रंग कराने का व्यय कितना है? 7 पैसे। तो टोटल करना है, तो कुल पृष्ठ पर रंग करने का व्यय, तो 7 को क्या कर देंगे? इनसे गुणा कर देंगे, 44/7 इंटू 903.25, 7 से 7 कट गया, तो 44 इंटू 903
0.25 गुणा कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा। और इसको पैसे को हम जब रुपए में बदलेंगे कि तो क्या देंगे, 100 का भाग देंगे ना। ये क्या आ गए, पैसे आ गए। अब इसको हम रुपए में बदले, पहले तो ये 2 जीरो आ गए, फिर अब इस ये पॉइंट के 2 जीरो आ गए। अब इसको रुपए में बदलेंगे क्योंकि ये तो पैसे में है, तो ये 100 और आ गए, क्योंकि जैसे हम 100 का भाग देते तो वो आ जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास 397.43 रुपये। कितने, 397.43 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। तो आज की क्लास में बस इतना ही था और इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है।